Dear students of class 10th, I will teach you supplementary lesson second, the judgment seat of Vikramaditya, next part. Now the king who lived far away from Ujjain. अब राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, heard this story, उसने ये कहानी सुनी. Well, अच्छा, he said, उसने कहा, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. निश्चित रूप से वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. डेफिनेटली, निश्चित रूप से. जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन. द किंग्स गेस वाज करेक्ट. गेस मीन्स अनुमान. राजा का अनुमान सही था. एज द रूम्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस. जैसे कि खंडेर अबाउट द मीडोज, जो चरागाह के रूम में थे, वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, वो एक बार विक्रमादित्य का महल था. इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय. यदि ठीक सिटिंग ऑन द माउंट में टीला, जब वो टीले पर चरवा बैठता था, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस, उसे ज्ञान और न्याय आ जाता था. ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट. चलो इसको गहराई से खुदवा लें और न्याय करने के सिंहासन को प्राप्त कर लें. आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा. एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मामले सुनूंगा. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की स्पिरिट, आत्मा, सोल ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी एज वेल, उसी प्रकार से. एंड आई शैल ऑलवेज बी ए, एंड आई शैल वर बी सो, और मैं भी हमेशा ऐसी इस प्रकार का बन जाऊंगा. विथ स्पैट्स एंड शावल्स, कुदाल और फावड़े के साथ. द ग्रासी नोल, वो घास से युक्त मैदान को खोदा गया. बियर द बॉयज प्लेट जहाँ लड़के खेलते थे. बाज ओवरटन, वो ऊबर खाबर था ऊपर से. द बॉय, लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं न्यायाधीश बनता था, वाज सारोफुल, वो बात दुखी था. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, कि उसकी कोई बहुत प्यारी चीज उससे छीनी जा रही है. नेक्स्ट पैराग्राफ. एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, लेबरर्स मजदूर केम ऑन टू समथिंग, कुछ कार्य करने के लिए आए. दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको खोदा. इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्हें मार्बल में संगमरमर की काली पटिया, स्लैब में पटिया मिली. इट सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसे 25 पत्थर के देवदूतों का समर्थन प्राप्त था. हाथों का 25 देवदूत के हाथों का समर्थन प्राप्त था. श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य के न्याय करने का सिंहासन था, या न्याय सिंहासन था. विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ी आनंद के साथ, खुशी के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, इस न्याय सिंहासन को शहर लाया गया. एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हाल में इसको रखा गया. प्लेस्ड, रखा गया. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days,
प्रेयर एंड फास्टिंग, कि वो फास्ट में उपवास, कि 3 दिन तक वो प्रार्थना करते हुए उपवास करें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की या ऐलान किया, अनाउंस्ड, दैट ऑन द 4th डे, कि चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, जनता के सामने वो सिंहासन पर बैठेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह शुभ दिन आया या शुभ प्रातः काल आया। एंड क्रोड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट। क्रोड्स, भीड़, असेंबल, एकत्रित हुई, राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में पैदल चलते हुए, केम द जजेस एंड प्रीएट्स ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुजारी, प्रीएट्स, पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, और राजा ने उनका अनुसरण किया। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे वे न्याय सिंहासन के समीप पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वो दो कतारों में बट गए। रोज माने कतारें। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चलता रहा। बोड हिज हेड इन रेवरेंस, रेवरेंस में सम्मान, सम्मान में उसने अपना सर झुकाया। एंड बेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, सीधे वो संगमरमर की पटिया की ओर गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उनमें से एक फरिश्ता बोलने लगा, कहने लगा, स्टॉप, रुक जाओ। ही सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी, वर्दी मीन्स योग्य, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि तुम राजा के विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज करने की, रूल ओवर, शासन करने की इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर्स ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक, कुछ क्षण तक राजा सोच नहीं सका, विचार नहीं कर सका, एन आंसर, उत्तर नहीं सोच सका। ही न्यू, जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जीवन अन्यायी है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति के बाद या लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वो बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट, तब जाओ और उपवास करो। एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिन तक प्रार्थना करो। सेड द एंजल, फरिश्ते ने कहा, सो दैट, ताकि, यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, प्योरीफाई में शुद्ध करना, जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, पवित्र कर सको। एंड बी वर्दी, और योग्य बन सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के लिए। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास के साथ। टू कम अगेन, वो पुनः आया। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए पुनः आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, अगेन पुनः, द सेम थिंग हैपेंड, वैसी घटना घटी। एंड अदर स्टोन एंजल, दूसरे पत्थर के फरिश्ते ने, आज ही मुझसे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू possess द रिचेस ऑफ अदर्स, यदि उसने दूसरों के धन से धनवान होने की इच्छा न की हो तो वो बड़ा सिंहासन में बैठ सकता है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा भी किया था। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द
जजमेंट सीट, वो न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, राजा सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, ही वाज क्वेश्चन तो सिपाही एंड एंजल, फरिश्ते के द्वारा प्रश्न किया जाता, एंड ही हैड टू विड्रा, और वो उससे वंचित हो जाता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। ये उस समय तक चलता रहा जब संगमरमर की पटिया का समर्थन करने वाला अंतिम फरिश्ता बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा सिंहासन के पास बड़े साहस के साथ गया, फॉर क्योंकि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, उसे निश्चय ऑफ बीइंग अलाउड, वो निश्चय उसे लगा कि उसे अनुमति मिल जाएगी टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन उसे राज सिंहासन पर बैठने की या उस स्थान को ग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह राज सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम फरिश्ता बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या आप तब पूर्णता शुद्ध हैं इन हार्ट, हृदय से, ओ किंग, हे राजन। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे की तरह शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो आप वास्तव में योग्य हैं टू सिट ऑन दिस सीट, इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़ी धीरे से कहा, नहीं नहीं, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, फरिश्ता आकाश में उड़ गया, बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सर के ऊपर पटिया को रखकर आकाश की ओर उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा, डिसअपियर, गायब हो जाना। इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी पर से हमेशा के लिए गायब हो गया। थैंक्स।